नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं IPL 2025 के मैच नंबर 64 की। गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स और नतीजा लखनऊ की 33 रनों से जीत। हमारे पास ना इस मैच का एक डिटेल्ड ओवर बाय ओवर ब्यौरा है, तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, और इस ब्यौरे से ये समझने की कोशिश रहेगी कि मैच में वो कौन से खास पल थे, किसने कैसा खेला और नतीजा क्यों ऐसा रहा। अच्छा, तो फिर लखनऊ की बैटिंग से शुरू करते। पावर प्ले में ही मिचेल मार्श और निकोलस पूरन बिना विकेट खोए 70 रन, मतलब ये तो तूफानी शुरुआत थी। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी था उनके लिए। पिच भी मतलब बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी लग रही थी। हाँ, और मार्श और पूरन ने आप देखिए शुरू से ही अटैक किया, कोई खराब गेंद का इंतजार नहीं। हाँ, अच्छी गेंदों पर भी बाउंड्रीज लगा रहे थे। वही तो पहले 6 ओवर में 70 रन, इसने ना गुजरात को एकदम से बैकफुट पर डाल दिया था। सही बात है, और 10 ओवर तक स्कोर 110 था, मतलब नींव तो बहुत मजबूत पड़ गई थी। हाँ, एक बड़े स्कोर की नींव बिल्कुल पड़ चुकी थी। और फिर आया वो पल, मिचेल मार्श का पहला IPL शतक। क्या कमाल की पारी थी, सिर्फ 56 गेंदों में। जी हाँ, अविश्वसनीय। और पूरन ने भी मतलब अपना अर्धशतक पूरा किया उधर। हाँ, वो भी अच्छा खेले। तो 15 ओवर तक स्कोर 180 पर सिर्फ एक विकेट। देखिए, मार्श की जो 117 रन की पारी थी ना, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो एक तरह से मैच पर पूरी तरह हावी होना था। हाँ बिल्कुल। जब कोई बैट्समैन ऐसी लय में होता है तो वो सामने वाली टीम की सारी प्लानिंग बिगाड़ देता है। कप्तान के लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है। गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी गिरता है। बिल्कुल। और फिर देखिए, अंत में ऋषभ पंत और आयुष बड़ोनी ने आकर जो तेजी दिखाई, हाँ, उन्होंने भी अच्छे हाथ दिखाए। उससे लखनऊ पहुंच गया 235 पर 20 ओवर में। ये तो पहाड़ जैसा स्कोर था। 236 का लक्ष्य गुजरात के लिए ये तो मतलब बहुत मुश्किल काम था, पर उनकी शुरुआत भी देखें तो खराब नहीं थी एकदम से। नहीं, शुरुआत अच्छी थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पावर प्ले में 67 रन जोड़े थे बिना विकेट खोए, तो एक उम्मीद जगी थी कि शायद फाइट होगी। हाँ देखिए, 67 पावर प्ले में अच्छा स्कोर है, उम्मीद जगती है। लेकिन वो जो 236 का प्रेशर होता है ना, वो अलग ही होता है। हाँ वो तो है। आपको सिर्फ तेज शुरुआत नहीं चाहिए, आपको वो रफ्तार बनाए रखनी पड़ती है और विकेट भी बचाने होते हैं। सही कहा। गुजरात रन तो बना रहा था, पर विकेट गिरते रहे उनके। हाँ वही हुआ। 10 ओवर के बाद स्कोर था 103। अब यहाँ से हर विकेट गिरने का मतलब था कि लक्ष्य और दूर होता जा रहा है। शेफिन रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया ने बीच में कोशिश तो की, कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए उन्होंने। जी हाँ, कोशिश पूरी की, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट गिरने का सिलसिला रुका नहीं ना। हाँ, तो 15 ओवर तक स्कोर पहुंच गया 165 और रिक्वायर्ड रेट काफी ऊपर चला गया था तब तक। बिल्कुल, बड़े टोटल का पीछा करते हुए अक्सर यही होता है, जैसे जैसे रन रेट का प्रेशर बढ़ता है, बल्लेबाजों को रिस्क लेना पड़ता है और विकेट गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। सही बात। और लखनऊ के गेंदबाजों ने भी मतलब कसी भी गेंदबाजी की। विलियम ओरोके का जिक्र करना होगा। हाँ, 3 विकेट लिए उन्होंने जी, और वो अहम विकेट थे। उन्होंने गुजरात की उम्मीदों को काफी हद तक तोड़ा। आखिरकार गुजरात 20 ओवर में 229 तक ही पहुंच पाई और 33 रनों से मैच हार गई। जी हाँ। तो कुल मिलाकर देखें तो लखनऊ की एक प्रभावशाली जीत रही और मिचेल मार्श अपने पहले IPL शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच पूरी तरह से हकदार थे वो। बिल्कुल, कोई शक नहीं। संक्षेप में कहें तो मार्श की वो तूफानी पारी ही जीत का आधार बनी। उसने मैच का टोन सेट कर दिया था। सही। गुजरात ने कोशिश की, गिल और सुदर्शन ने अच्छी शुरुआत दी, रदरफोर्ड तेवतिया ने भी संघर्ष किया, पर 236 का स्कोर और फिर लखनऊ की गेंदबाजी, खासकर ओरोके का स्पेल, वो भारी पड़ गया। इस मैच को देखकर ना एक सवाल जरूर आता है मन में, ये जिस तरह से T20 में अब लगातार इतने बड़े स्कोर बन रहे हैं। हाँ, ये ट्रेंड तो दिख रहा है। और ये ऐसी विस्फोटक पारियां जैसे मार्श की सेंचुरी, तो क्या ये खेल के बैलेंस को बदल रहा है? मतलब क्या आगे चलकर टीमों को यही मानकर चलना होगा कि 250-240 चेस करना पड़ सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, सोचना पड़ेगा इस पे।